ओके, सो ये वीडियो मैं अपनी यंगर ऑडियंसेस के लिए बनाने वाली हूँ। एंड कोई भी ऑडियंस, अगर आप यंग हो या ना हो, अगर आप इस वीडियो से सहमत हो या ना सहमत हो, अगर आपके कोई और ओपिनियंस हो, देन प्लीज डू लीव अ कमेंट बिलो। ओके, सो हे गाइस, 2024 कैसा जा रहा है आप लोगों के लिए? एंड मैं एक बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में या बहुत ही ओपिनियनेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। नो, इट्स नॉट द होल इंडिया वर्सेस मालदीव्स थिंग। अगर आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया होगा, देन लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई डू नॉट लाइक दिस धंधा ऑफ मोटिवेशन, या तो जिसे मैं बोलती हूँ मोटिवेशन इंडस्ट्री। जितने भी आपके ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जितने भी ये मोटिवेशनल किताबें हैं, मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल्स है, हसल कल्चर यूट्यूबर्स है, स्पेशली इंडिया में तो बहुत पॉपुलर हो गए हसल कल्चर यूट्यूबर्स। मेरे को एक्चुअली में उनसे बहुत चिढ़ मचती है एंड मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्यों। बट बिफोर दैट आई वुड जस्ट लाइक टू गिव अ बैकग्राउंड कि ये मोटिवेशनल इंडस्ट्री, मोटिवेशनल किताबें, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल हसल यूट्यूबर्स, ये आए कहाँ से, इनका जन्म कैसे हुआ? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिंदगी वर्ल्ड वाइड, जिंदगी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही टफ है, बहुत ही ज्यादा। एंड ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में हर जगह एक हमको सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। कई जगह कम होती है, कई जगह ज्यादा होती है। अब इन पर्टिकुलर अगर मैं अपने भारत जैसे देश की बात करूं, तो इंडिया जैसे देश में बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमको देखने को मिलती है। जो हैव्स है, हैव्स, मैं इस केस में हैव्स बोलूंगी, जो हैव्स है उनके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। दे आर ऑलरेडी लिविंग अ रादर अ वेरी स्टेबल लाइफ। उनको रिसोर्सेस के लिए लड़ना नहीं पड़ता है, उनको अपनी सस्टेनेंस के लिए लड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन जो हैव नॉट्स है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, उनको अपनी सस्टेनेंस के लिए लड़ना होता है, उनको अपनी रिसोर्सेस के लिए, पाई पाई के लिए भी स्ट्रगल करना होता है। एंड देन कम्स द मिडिल क्लास, द मिडिल इनकम और द अपर मिडिल इनकम पीपल लाइक यू एंड मी, जिनको मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वी आर वेरी वेल एजुकेटेड, हमारे पास सारा शिक्षा वगैरह सब ज्ञान वगैरह डिग्रीज हैं, हमारे पास घर भी है। लेकिन अपने आप को सस्टेन करने के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ता है कॉर्पोरेट में, अपने आप को सस्टेन करने के लिए हमको नौकरी करनी पड़ती है। वो सेम लाइफस्टाइल, वो सेम रिसोर्सेज पाने के लिए हमको बस के धक्के खाने होते हैं, हमको गाड़ी में धक्के खाने होते हैं। नाउ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको अपनी लाइफ टाइम में अपने मेहनत का फल प्रॉपरली एंजॉय करने को भी मिलता है। या तो जब तक वो मेहनत कर करके अमीर हो जाते हैं वो लोग, या तो मर जाते हैं या बहुत बूढ़े हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है, लोग स्ट्रगल करते हैं, सेटबैक्स आते हैं। कई बार जो प्लान्स, जो ड्रीम्स, जो एम्बिशंस, जिन चीजों पर हमने काम किया होता है, वो कभी फ्रूइशन में आते नहीं है, वो कभी पूरे नहीं होते ड्यू टू वट एवर सर्कमस्टांसेस। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे हम लड़ झगड़ के भेजो दिन रात जाग के हम लोग कितना भी मेहनत कर ले, कई बार हमारे जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। कई बार लाइफ में ऐसे मैसिव फेलियर्स होते हैं, ऐसे मैसिव सेटबैक्स आ जाते हैं जहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा, एंड आप क्या, कोई भी इंसान बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड फील हो जाता है। तो इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत होती है, मोटिवेशनल गुरुज की जरूरत होती है, स्पिरिचुअल गाइड्स की जरूरत होती है, मोटिवेशनल यूट्यूबर्स की जरूरत होती है, ताकि आप अपने कोई भी सेटबैक, चाहे वो प्रोफेशनल सेटबैक हो, पर्सनल सेटबैक हो, फाइनेंशियल सेटबैक हो, कोई भी सेटबैक हो अपनी लाइफ में, आप उन सेटबैक से आप कोप करना सीखे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड पॉइंट, ये अब एक हार्श ट्रुथ की तरह काम आने वाला है। ये एक मेरी एक पर्सनल थ्योरी है। द ओल्डर यू गेट, द मोर सिनिकल यू बिकम। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जैसे जैसे आपने जिंदगी देखी होती है, जैसे जैसे आपने पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किया होता है, जैसे जैसे आपने पूरी दुनिया को फेस किया होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप जब बच्चे होते हो, फिर टीनेजर होते हो, फिर आप एक एडल्ट होते हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, नौकरी करने लग जाते हो, उस फेज के दौरान जो आपने जो पूरी अपनी लाइफ देखी होती है,
जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जैसे जैसे आप दुनिया का दर्द, दुख, सफरिंग, आप और भी ज्यादा सिनिकल होते जाते हो। इसलिए हमारे सिनिसिज्म के चलते, हमारे जो नेगेटिव माइंडसेट के चलते, हमारे लाइफ के सेटबैक्स के चलते हमको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हमको मोटिवेशन किताबों की ज़रूरत होती है, हमको मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत होती है, हमको बेसिकली एक तरह का मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब आते हैं ऑन व्हाई आई हेट द मोटिवेशनल इंडस्ट्री। मेरे को मोटिवेशन हसल कल्चर इंडस्ट्री से क्यों चिढ़ मचती है? नंबर वन, जो मोटिवेशन इंडस्ट्री है वो एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड बोलो या अनरियलिस्टिक टाइम गोल रिजल्ट ओरिएंटेड सेटिंग सेट करती है। अब हम सबको पता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे, किसी को धीरे सक्सेस मिलता है, किसी को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस मिल जाता है। हर किसी को अलग अलग फेज में या अलग अलग तरह से सक्सेस मिलता है। जो ये मोटिवेशनल गुरुज होते हैं, मोटिवेशन इंडस्ट्री वाले होते हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा वेग और बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल मंत्रा बेचते हैं कि आप मेहनत करो, ब्लाइंडली मेहनत करो, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पाओ अपने दिमाग में, मैनिफेस्टेशन करो, तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे इन 1 or 2 years और 3 years। बट आप मेहनत करो, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो रहे हो, चाहे आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही क्यों ना रहे हो, चाहे आपके कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, मेहनत करो। इन मोटिवेशन बाबास को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है लाइफ के बारे में, ना अपने प्रिविलेज के बारे में। ये मोस्टली जितने भी मोटिवेशनल गुरुज है, ये बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही वेल सिक्योर्ड बैकग्राउंड से आते हैं। इसलिए ये लोग दूसरों को ज्ञान चोट सकते हैं कि यार तुमको बस मेहनत ही तो करनी है। मैंने भी तो थोड़ी मेहनत की। ये नहीं बताते कि इनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे, इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, इनके पास वो रिसोर्सेज थे जिनसे कि वो एक अच्छी एजुकेशन पा सके। और कई ऐसे मोटिवेशनल बाबाज हैं जिनकी खुद की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं होती। ये बस वही रटा रटाया इंस्पायरिंग स्टोरी ये लोग ऑडियंसेस को बेचते हैं, मासेस को बेचते हैं। ये जितना भी ये जो थ्योरी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब झूठ है। ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। अब इसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर 2, जो मोटिवेशन इंडस्ट्री है, जैसा कि मैंने कहा, वो सिर्फ मेहनत को, हार्ड वर्क हसल कल्चर को बेचना जानती है। और सबको पता है कि हर एक इंसान इस दुनिया में मेहनत कर रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं वो अपनी डिजायर्ड सक्सेस तक, अपनी डिजायर्ड ड्रीम तक, अपने गोल्स तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो अपनी ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, कितना भी स्ट्रगल करे, कितना भी अपनी जी मारे, वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनकी कभी ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाती है। जो ये मोटिवेशन इंडस्ट्री होती है ना, वो लोगों को बहुत अच्छे से गैसलाइट करना जानती है। वो लोग इस तरह से पब्लिक को गैसलाइट करते हैं कि आप लोग बस मेहनत करो, आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग, लगता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट नहीं कर रही है। कई ऐसे जो मोटिवेशनल बाबाज होते हैं, स्पेशली यूट्यूब मोटिवेशनल बाबाज, ये लोग बहुत ही ज्यादा फॉल्स आइडिया बेचते हैं ऑफ मैस्कुलिनिटी, ऑफ हसल कल्चर, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो कि हार्मफुल ही नहीं, बट दे आर नॉट ऑल्सो साइंटिफिकली बैक्ड। Like, for example, law of attraction and power of your subconscious mind. These are all pseudoscience. These theories are not scientifically backed at all. सोसाइटी को एक इनविजिबल विलन की तरह बना देते हैं, मॉडर्न सोसाइटी को, और कहते हैं ओ मॉडर्न सोसाइटी, हमारी मॉडर्न सोसाइटी बहुत ईवल हो गई है, हमारी मॉडर्न सोसाइटी वेस्टर्नाइज हो गई है, हमारी मॉडर्न सोसाइटी खत्म हो रही है। ये लोग बहुत ही कन्वीनियंटली किसी चीज को भी एक इनविजिबल विलन बना देते हैं। आप लोगों को, यंग गलिबल लोगों को, मैं आप मतलब यंग जो गलिबल लोग हैं, उनको यूनाइट करने के लिए, और इस जो इनविजिबल विलन, सो कॉल्ड इनविजिबल विलन है, उससे हमको एक जंग लड़नी है यूट्यूब पर या मोटिवेशनल किताब खरीद के।
उनका कोर्स खरीद के हमको एक जंग लड़नी है। और कई मोटिवेशन इंडस्ट्री वालों की थ्योरीज और फिलोसफीज, वाह, मतलब वर्ल्ड टूर करके आती है इनकी फिलोसफीज। चाहे वो कोई कभी ग्रीक फिलोसोफर को कोट करेंगे, कभी अमेरिकन फिलोसोफर को कोट करेंगे, कभी किसी चाइनीज फिलोसोफर को कोट करेंगे, कभी किसी इंडियन फिलोसोफर को कोट करेंगे। और इन फिलोसफीज का वर्ल्ड टूर करके वो लोग रीपैकेज करके वो लोग नाइव और गलेबल ऑडियंसेस को ये लोग बेचने का काम करते हैं। ये लोग सही में आपको मोटिवेशन नहीं देते, ये लोग स्कैम आर्टिस्ट्स होते हैं। ये लोग आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपना कोर्स बेच के, अपनी किताबें बेच के ये लोग आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोटिवेशन इंडस्ट्री वाले आपको उन पे डिपेंडेंट होना सिखाते हैं, आपको उन पे निर्भर होना सिखाते हैं। मोटिवेशन इंडस्ट्री कभी नहीं चाहेगी कि आप अपना दिमाग यूज करो। वो लोग यही चाहेंगे कि आप उनका कोर्स खरीदो, आप उनका यूट्यूब पे लेक्चर सुनो, आप उनके पॉडकास्ट सुनो, ताकि आपको सडनली ज्ञान आ जाए, आपका सडनली पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए और फिर आप ये कह सको कि देखा, मैंने इस बंदे की किताब खरीदी, मैंने किताब पढ़ी, मेरा दिमाग खुल गया और मैं उस चीज को, जो किताब में जो चीज लिखी है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने लग गया अपनी लाइफ में। विच कैन बी अ गुड थिंग, विच इज अ हार्मलेस थिंग, बट इट मेक्स यू डिपेंडेंट. It makes you emotionally dependent, it makes you mentally dependent on a book or on a YouTuber or on a podcaster or on any entity that is related to the motivation industry. और ये motivation industry वाले कोई नया पर्सपेक्टिव नहीं देते, ये बस वही पुराना घिसा पिटा पर्सपेक्टिव देते हैं, जस्ट रीपैकेज करके जेनजी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और हमारी बेचारी जेनजी इन चीजों को कंज्यूम भी कर लेती है, बिकॉज हम जेनजी बहुत ही ज्यादा लॉस्ट हो चुके हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा दुनिया में कंपटीशन हो गया है, रिसोर्सेज की कमी है और सक्सेस रेट की बहुत कमी है। फोर्थ एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई मोटिवेशन इंडस्ट्री वाले आपको फेलियर से कोप करना नहीं सिखाते हैं। कई मोटिवेशन इंडस्ट्री वाले सिर्फ यही कह के आपको गैसलाइट करते हैं कि जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए, बुरे वक्त चले, चाहे आपका एक्सीडेंट हो गया, चाहे आपके घर में डेथ हो गई, चाहे आपको कैंसर ही क्यों ना हो गया हो, वो आपकी वजह से हुआ है। आप उसको या तो पॉजिटिवली नहीं ले रहे हो, या आप आपकी गलती है कि आप सफर कर रहे हो। हर चीज में, आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम में आपकी गलती है, चाहे आपकी रियल में गलती हो या ना हो, आपकी गलती है। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये मोटिवेशन इंडस्ट्री वाले आपको गैसलाइट करके बोलेंगे कि आपकी गलती है, until and unless आप उनकी किताब खरीदो, until and unless आप उनका कोर्स क्यों ना खरीदो, ताकि ऑफ कोर्स पैसे बनते रहे ना उनके। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, द स्क्यूड परसेप्शन ऑफ सक्सेस, जो हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो बहुत ही फॉल्स परसेप्शन ऑफ सक्सेस डाला गया है। एंड माइंड यू, आई एम नॉट सेइंग कि सक्सेसफुल होना कोई बुरी बात है, लेकिन जो हमारे रिश्तेदारों ने सिखाया है, जो हमारे माँ बाप ने सिखाया है, जो हमारे पेयर्स ने, हमारे आसपास के लोगों ने हमको सिखाया है, हमको सोशल मीडिया ने सिखाया है, हमको मास मीडिया ने सिखाया है कि आप सक्सेस सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल बन सकते हो अगर आपके जेब में बहुत मोटा बैंक बैलेंस हो, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी हो, अगर आपके पास बड़ा बंगला हो, अगर आप हर महीने फॉरेन की ट्रिप करते हो, अगर आप बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड ज्वेलरी और ब्रांडेड वॉचेस पहनते हो, तो ही आप सोसाइटी के स्टैंडर्ड से सक्सेसफुल कहला सकते हो। अदरवाइज आप एक फेलियर हो। तो एक बहुत ही ज्यादा स्क्यूड परसेप्शन हो जाता है सक्सेस का। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप एकेडमिक सक्सेस की बात करो तो आप टॉपर हो, आप एक बहुत ही आईवी लीग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपकी बहुत ही बड़े पोजीशन पे नौकरी लग गई, ये सब एक बहुत ही ज्यादा नैरो परसेप्शन क्रिएट करता है हमारे जहन में अबाउट सक्सेस। लेकिन जो रियल सक्सेस है ना, ये बहुत ही इन सब चीजों से बहुत परे है, इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा अलग है। और सक्सेस जरूरी नहीं है कि आपको हर फील्ड में मिले। सो ये जो स्क्यूड वर्जन ऑफ सक्सेस की जो हैप्पी एंडिंग दिखाना लोगों को कि आप बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा बंगला, बहुत ही ऊंची पोजीशन, ये सब बहुत ही नैरो परसेप्शंस है। और हमको ये बहुत ही यंग एज से सिखाया जाता है। हमको कभी फेलियर से कोप करना सिखाया ही नहीं गया है, हमको कभी लाइफ की मुसीबतों से कोप करना नहीं सिखाया गया है, हमको कभी
सक्सेस को हैंडल, अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए बाय चांस, तो उस सक्सेस को हैंडल कैसे करें वो भी कभी सिखाया नहीं गया है। कमिंग टू द कंक्लूजन, पुराने ज़माने में जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाती थी, कोई भी एडवर्सिटी आ जाती थी, हम लोग बाबा के पास चले जाते थे, हम लोग किसी फ़कीर के पास चले जाते थे अपनी समस्या का समाधान मांगने। अब क्या हो गया है कि बाबास का ज़माना तो अब नहीं रहा, अब आ गई है ये मोटिवेशन इंडस्ट्री, जिसमें कई स्पिरिचुअल गुरुज भी आ गए, कई स्पिरिचुअल लीडर्स भी आ गए हैं इस मोटिवेशन इंडस्ट्री की बैंड वैगन में जंप करने। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि सक्सेस का क्या रियल में मतलब होता है? आई डोंट नो आप लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, आप लोगों की हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, आप लोगों की हार्ड वर्क की डेफिनेशन क्या है, आप लोगों की फेलियर की डेफिनेशन क्या है? Please do leave a comment below, and what do you think about this video? Make sure to like this video, make sure to subscribe to my channel, make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। अगर आप मेरी इस वीडियो से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपके जो भी थॉट्स हैं, प्लीज डू लीव अ कमेंट बिलो, एंड टाटा।